Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए पता करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे कौन से कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज 9 ऑफ सोर्ड्स। दैट्स अमेजिंग दोस्तों। 9 ऑफ सोर्ड से यहाँ पे शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही जो संघर्ष, जो दर्द आपने जो देखा है अपने ज़िंदगी में और जो उससे अनुभव लेके जो आप आगे बढ़े हैं और उसको आधार बना के जो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी ऊर्जा से यहाँ पे आज डिवाइन ने शुरुआत कर दी है। सबसे पहले बात इस ऑर्डर में आपके ज़िंदगी में जुड़े हुए संघर्षों से ही कर दी है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में जो बुरा समय आप कह सकते हैं, जो बुरा दौर जो आया, वो आपको नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा आपको कुछ ऐसे अनुभव देने आया था जिससे आने वाला जो उज्जवल भविष्य, आने वाला जो सुख समृद्धि का समय है आपके जीवन में, उसके लिए, उसको लंबे समय तक होल्ड करने के लिए, उसको लंबे समय तक अपने जीवन में बनाए रखने के लिए आपको एक स्थिरता मिल सके, एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा माइंडसेट आपका बन सके कि आप जो भी सफलता आपको मिले उसको आप लंबे समय तक होल्ड करके रख पाए, उसको लंबे समय तक एंजॉय करें अपने जीवन में, उसका स्वाद ले सके। और ये जो बुरा समय दोस्तों, जो हम कह सकते हैं, जो संघर्ष का टाइम या जो भी मानसिक तनाव वाला जो समय जीवन में रहा है, उसका सबसे बड़ा जो सकारात्मक जो प्रभाव आपके जीवन में आया है, वो है आपका डिवाइन से और क्लोज हो जाना, बॉन्डिंग और मजबूत हो जाना। और कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों की वजह से जो आपकी बॉन्डिंग मजबूत हुई है ना, आज आपको जो है ऐसी ताकत, ऐसी क्षमता ये यहाँ पे दे रही है। आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना हुआ है अपने
गार्जियन एंजल्स की ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से, कि आज जो है आपके जो विरोधी है ना, वो खुद कहीं ना कहीं मुंह छुपाने पे मजबूर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो गलत उन्होंने किया है वो सारा पोल पट्टी सब उनकी खुल के लोगों के सामने, समाज के सामने आ रही है। इसलिए कोई आज उनको अपने घर में नहीं बैठने दे रहा। और जो दुख दर्द वो आपकी ज़िंदगी में लेकर आए थे, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर और ज़्यादा रोष है इन विरोधियों के, इन हेटर्स के प्रति, कि आप जैसे साफ नीयत वाले व्यक्ति को इन्होंने दुख देने का प्रयास किया, आपको यहाँ पे पीड़ा देने की कोशिश की उन्होंने, और इनको उस चीज़ की कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। इसी के साथ दोस्तों दूसरा कार्ड भी हम यहाँ पे देख लेते हैं जो निकल के आया है, दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो दोस्तों जो भी जीवन में आपने दौर देखा है उससे जुड़े हुए ही मैसेजेस आज शुरुआत से ही आना शुरू हो चुके हैं। और ये जो भी दौर, जो भी संघर्ष आपने देखा है, वो आपको किस तरफ ले जा रहे हैं, किस मजबूती की तरफ आपको ले जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे साथ साथ डिवाइन उस मैसेज को भी दे रहे हैं, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। इन लोगों ने, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इन्होंने तो आपको पूरी तरीके से अथक प्रयास किया हुआ है कि ये आपको वो दिन दिखा सके जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख हो, संकट हो, रोना धोना हो और टेंशन हो ज़िंदगी में। क्योंकि इन्हें खुद ऐसी ज़िंदगी जीने में, ये खुद बहुत लंबे समय तक ऐसी ज़िंदगी जीते रहे ना, इनको मज़ा आने लगा इस चीज़ में। ये इतने नकारात्मक लोग हैं, इनको दूसरों के दुख में, दूसरों के दर्द में इनको सुकून मिलता है। ये काम किन जैसे लोगों का होता है? ये डेविल का काम होता है। ये अंदर जो बैठा जो राक्षस है इनके अंदर, वो जागृत है इस समय। यहां पे और भी कार्ड्स देख लेते हैं जो और भी आगे जाके ऊर्जा को क्लियर कर देगा। थर्ड कार्ड जो पिक होके आ रहा है, द मैजिशियन। देखिए दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था ना कि शुरुआत तो आपके संघर्ष के उसको आधार बना के यहाँ पे आज डिवाइन ने मैसेज की शुरुआत की, लेकिन उस संघर्ष के बाद जो परिणाम आता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आपके जो भी ये विरोधी या हेटर्स रहे हैं या अभी भी जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या प्रभाव आता हुआ दिख रहा है आपके चलते हुए अनुभव से, आपकी मजबूत होती हुई ताकत से, वो भी यहाँ पे दिखा दिया है। इसी के साथ दोस्तों एक फाइनल कार्ड लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, जिससे कि पूरी रीडिंग का जो सार है, जो संदेश है डिवाइन की तरफ से, वो क्लियर हो जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए देख सकते हैं दोस्तों, आपके हाथ में ज्ञान की मशाल है, जलती हुई मशाल है, ज्ञान की रोशनी है आपके पास। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको दिन दिखाने की कोशिश की, प्रयास किया है ना, जिन्होंने जो संकल्प लिया था कि ये तो आपको झुका कर रहेंगे, आपको दबा कर रहेंगे, ये आपको वो दिन दिखाएंगे कि आपने सोचा नहीं होगा, जो इस तरीके की बातें बोली गई आपसे इन विरोधियों के द्वारा, इन हेटर्स के द्वारा, जिन्होंने शत्रुता का भाव रखा है आपसे, आज वो स्थितियां, उस समय की स्थिति देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए, बिल्कुल ही उलट फेर जैसे हो चुका है। उलट वार आपने इनको ऊपर कर दिया है। ये जो लोग भी मंशा बना के बैठे थे कि ये आपको बुरे दिन दिखाएंगे, ये आपको जो है झुकने पे मजबूर कर देंगे, आज आप उन्हें दिन में तारे दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। आप उन्हें दिन में तारे दिखा रहे हैं, ये बात यहाँ पे साफ क्लियर हो गया है आपके साथ दोस्तों। ऐसी आपने समय के साथ जो भी आपने विपरीत परिस्थितियां देखी, उसमें जो भी आपने अपमान सहा, जो भी धोखा देखा, जो भी गुस्सा लोगों का सहा आपने, वो सब आप सागर की तरह समा गए अपने अंदर, आपने खून की घूंट की तरह पी लिया। लेकिन उस ऊर्जा को कभी भी आपने अपने अंदर जहर घोलने नहीं दिया, उसको ऐसी दिशा दिखाई, ऐसा चैनलाइज किया डिवाइन की ऊर्जा के साथ बैठ के। जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप प्रार्थना करते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनके साथ मिल बैठ के आपने उन सारे गमों को, सारे दिक्कतों परेशानियों को जैसे रख दिया उनके सामने, और उन्होंने ही आपको ऐसी ऊर्जा, ऐसी ऑरा आपको दी बदले में, जैसे जादू हुआ आपकी ज़िंदगी में। आज आप अपने ज़िंदगी में जो अनुभव के आधार पर जो चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जैसे शेप दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं, इन सारे दुखों से जो आप हील करके, जो परेशानियों से आप अपने आप को हील करके और मजबूत करके जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इन लोगों को जो धोबी पछाड़ आपने दी है, नकारात्मक लोगों को, अपनी सफलता से, अपने आगे बढ़ने से, अपने घर परिवार की खुशियों से, अपनी खुशियों से, जिससे इनको सबसे ज़्यादा जलन मचती है, वो जो आप लेकर आए अपने जीवन में ना, एक एक्स्ट्रा चीज़, इनको कहीं ना कहीं
हालत इनकी पूरी तरह से खराब है। ईर्ष्या ईर्ष्या द्वेष में इन्होंने इतना अपना सर पटका है ना आपकी सफलता को देख देख के, कि सर तो पटक लिया लेकिन दिन में तारे भी इनको देखने पड़ गए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात यहां पे निकल के आ रही है कि आज के समय में आप इनको अपने बढ़ते हुए कदमों से, अपनी सफलता से इन जैसे लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं। और आगे जो समय आ रहा है उसके बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने पहले से बता दी हैं। जो घटित होता हुआ नज़र आ रहा है आज की स्थिति के हिसाब से, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा हम देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे सबसे पहले निकल के आया है। और ये कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखा है, जो भी बुरा समय देखा है शुरुआत में, वो सब आपने चुपचाप सह लिया। सब कुछ आपने अपने अंदर ऐसे संभाल लिया जैसे कुछ था ही नहीं। और ये आपके लिए उस समय इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था आपके जीवन में। आप अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहते थे, किसी भी प्रकार से इन जैसे नकारात्मक लोगों की मंशा सही साबित नहीं होने देना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप ज़िंदगी में डिप्रेशन में चले जाएं, अपना आत्मविश्वास खो दें, जिससे कि आप इनके सामने कभी भी सफलता की सीढ़ी ना चढ़ पाए, इनके सामने आप कभी ऊंचा ना बन पाए। लेकिन इन लोगों ने सोचा था शायद कि आपके ऊपर दबाव बना के, आपको डर दिखाकर या आपको मानसिक रूप से परेशान करके ये आपको कमज़ोर कर देंगे। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि आपकी जो खामोशी है, आपकी जो शांति है, वो कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है। अंदर ही अंदर आप सारे परिस्थितियों को आप जैसे गणना कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे कि कोई क्या कर रहा है, सारी चीज़ों पे आपकी नज़र रही है, चीज़ों को आपने शांति से बैठ के समझा है, परखा है। ये बात कहीं ना कहीं इनको अंदर समझ में नहीं आ रही थी। इनको ये लग रहा था कि आप शॉक में हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन किस मंशा से आपके आसपास है, कौन क्या चाहता है। और वही बातें जो कभी एक समय पे आपकी रातों की नींद खराब करने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे आज मैं देख सकता हूं कि वही जो सारी ताकतें हैं, वही जो सारी सोच है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो भी आपने देखा, जो भी ट्रॉमा आपने सहा है अपनी ज़िंदगी में, वो सब आपकी ज़िंदगी में आपकी ही ताकत बनती हुई दिख रही हैं। उसको आपने ऐसा आधार बना लिया है अपने उज्जवल भविष्य का महल खड़ा करने के लिए कि जो भी ये नकारात्मक लोग हैं जो अपने अहंकार का किला लेके खड़े हुए थे, वो सब मिट्टी की तरह नीचे ढहकर आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों 5 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है। और यहाँ पे कहानी जो है बिल्कुल ही पलटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये लोग हैं, इन्होंने जीतने के लिए सही गलत की परवाह नहीं की। इनको ये नजर नहीं आया कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने अहंकार को ऊंचा रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र क्षण भर के सुख जो कहीं ना कहीं अपने अहंकार को पोषित करके उसको ये जीत समझ बैठते हैं, उसके लिए इन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए कि सही गलत, दूसरों के जीवन में क्या उसका असर पड़ेगा, इंसानियत इसमें मर रही या नहीं मर रही, कोई लेना देना नहीं इन लोगों को इन बातों से। उन्हें बस ये लग रहा था कि आपको नीचा दिखाकर वो ऊपर आ जाएंगे, बस इतने से उनको मतलब था। और इसी कारण से उन्होंने जो भी नकारात्मक कदम उठाया, आपकी ज़िंदगी में उठाया। लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि ऐसी जीत, जिसको ये जीत समझ रहे हैं, वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। आपने लड़ाई को उस तरीके से नहीं लड़ा जैसे ये चाहते थे, इसलिए शायद उन्हें ये लगा कि वो जीत गए हैं। आपने अपनी शांति बरकरार रखी, उस समय जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि आप जानते थे आपकी जीवन सिर्फ आपका ही नहीं, आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, आपके लव्ड वंस हैं, जिनके जीवन को ये प्रभावित कर सकते हैं। उनका जीवन प्रभावित हो सकता है आपके वेल बीइंग से, या आपको कोई नुकसान पहुंचे उससे। तो आप सबका सोचते हुए ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं, और ये आगे पीछे का नहीं सोचते। ना ये अपने घर परिवार वालों के सगे हैं, ना ये जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके सगे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाओं में रहने वाले लोग हैं, किसी का भला नहीं सोचते। कल को इनके घर परिवार के बच्चों के मुंह में दाना पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, रोटी का टुकड़ा जा रहा हो या ना जा रहा हो, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। जब तक इनके अहंकार की पूर्ति हो रही है, तब तक इनकी ज़िंदगी बस ऐश में है, आराम में है। इसीलिए दोस्तों मैं देख सकता हूँ कि असली जवाब जो है ना, आपके आप जो बढ़ते हुए कदम है ना, वो इनको देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे लोगों को जो अहंकारी होते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं,
इनको शब्दों से जब हम जवाब देते हैं ना, जब इनको बातों से, इनको असली बातें जो सच्चाई रखते हैं ना, उससे जब चुभाने की कोशिश करते हैं, इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ये फिर बाउंस बैक कर जाते हैं, फिर उसी काम में लग जाते हैं, फिर वही नकारात्मक कर्म, फिर वही नाली की कीड़े की तरह जिंदगी जीना, वही इनकी चलती रहती है उसी डरे पे। लेकिन जवाब इनको फर्क कब पड़ता है, जब इनके अहंकार को, जिसके लिए पूरी जिंदगी जी रहे हैं, अपने एक ही जो मकसद है अहंकार को ऊपर रखना, उस पे जवाब, वो ही मूल है, उस पे जवाब अटैक कर देते हैं ना, तब ऐसे लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं। और अहंकार को, इनके अहंकार को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा सफल हो जाइए, इतने ज़्यादा ऊंचे बढ़ जाइए, इतने ज़्यादा सुख समृद्धि खुशियों से अपनी ज़िंदगी को लैस कर दें। इस वजह से नहीं कि आपको इनको मदद सिखाना है, इस वजह से कि आप आपका जीवन में कोई लक्ष्य है, आपके अपने हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं। इस वजह से बाकी चीज़ तो खुद इनके साथ खुद ब खुद हो जाएगी। आपको ज़्यादा फिक्र करने की, ज़्यादा समय व्यर्थ करने की, ऊर्जा व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों पर। और तीसरा कार्ड दोस्तों यहाँ पे आ रहा है द मैजिशियन। ये बता रहा है कि अब आपके हाथ में जो है, मैं देख सकता हूं कि खेल बदलने की क्षमता आ चुकी है। आपके पास इस समय जो कुछ भी है, जो भी आपकी क्षमता है, जो काबिलियत है, शायद दूसरे लोग उसकी कीमत अभी नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी जो समझ है, आपकी जो मेहनत है आज के समय में, आपका जो जीवन का अनुभव है और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता है, जो तीक्ष्ण बुद्धि है, आपकी जो विवेक है, वही आपका असली हथियार है, वही आधार है आपके जीवन में तरक्की को, सफलता को लाने का। जो आज आपके क्षमता या काबिलियत के ऊपर कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल भी पैदा हो रहा है ना, जब आने वाले समय में जब आपको ऊपर उठता हुआ दिखेंगे, आपको सफल होता हुआ दिखेंगे ना, तो ये ही लोग आपके पीछे पीछे भागने वाले हैं। आपको जो है किसी को भी हराने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऊपर बढ़ गए, आप सफल हो गए, तो दुनिया वैसे ही नीचे हो गई। जो नकारात्मक लोग हैं वैसे ही नीचे हो जाते हैं। आपको बस अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। आपकी जो तरक्की है वो ही इन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब है, मुंह पे एक करारा तमाचा है इनके अस्तित्व पे। और दोस्तों, एक 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो ये लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है, जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे, ये यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि आपको अपनी जगह किसी प्रकार से छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग आपको नीचे खींचना चाहते थे, ये तो चाहते हैं कि आपका ध्यान भटके, ये आपको कोई ऐसी बात बोल दे कि आप जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया दें, फिर ऐसे किसी लूप में आपको फंसा ले, फिर कैसी ऐसे लीगल मैटर में फंसा ले, किसी ऐसे लूप में फंसा ले कि बस आप लोगों के सामने इनकी सच्चाइयाँ लाने में फंसे हुए, इनको एक्सपोज करने में फंसे हुए हैं, आप अपने जीवन से पूरी तरह से कट गए हैं, अपने लव्ड वन से पूरी तरीके से आपका फोकस हट गया है, ये यही चाहते हैं। लेकिन आज जो आपकी ज़िंदगी में फोकस जो आता हुआ दिख रहा है ना, आने वाले समय में जो ध्यान आप फोकस करके जिस स्तर पर बढ़ने वाले हैं, इनको आपको ऊपर बढ़ते देखने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इनको वही देखना पड़ेगा, उसी अपने अहंकार को आपके कदमों के तले कुचलते हुए देखने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं देख सकता हूं कि रास्ते में अभी भी इनका बहुत बड़ा विरोध हो सकता है। जो भी ये हेटर्स हैं, जो भी ये विरोधी हैं, कुछ ना कुछ ये अभी भी प्लान कर रहे हो सकते हैं आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए। लेकिन इस बार फर्क इतना बड़ा है दोस्तों कि आप वो पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं जिसने जो दुख, जो पीड़ाएं थी, जो अपमान था या जो रुकावटें थी, ऐसे ही शांति से सह लिया था। नहीं, आज आपके अंदर शांति के साथ साथ परख शक्ति भी है, और ऐसे लोगों का दमन करने के लिए, ऐसे लोगों को धूल चटाने के लिए आपके अंदर डिवाइन के द्वारा ही स्थापित किया हुआ एक रौद्र रूप भी है। इसीलिए आपने बहुत कुछ देखकर कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ऐसी सीमाएं, ऐसे दायरे बना लिए हैं कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपके ऊर्जाओं में, आपके घर बार में या फिर आपके दायरों में प्रवेश ही ना कर पाए। और जो भी ये चींटियों की तरह चिल्लाते हैं ना आपके सामने, इन हर आवाज़ का, इनकी हर आवाज़ का, इनके हर सवाल का, इनके हर बोली हुई चीज़ का आपको बिल्कुल भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग डिज़र्व ही नहीं करते आपका अटेंशन। ये इतने नीच हैं। नीच लोगों को अगर आप अटेंशन देते हैं तो उसमें भी वो अपनी बड़प्पन समझते कि देखो, रिटर्न में गाली ही दिया लेकिन मेरी बात कर रहा है। इतने घिरे हुए हैं ये सब। तो ऐसे लोगों को आपको अटेंशन नहीं देना है बिल्कुल भी। एकदम जैसे कोई कीड़ा निकाल के फेंक देते हैं ना चावल में से, ऐसे फेंक दीजिए। ये इसी तरीके की गंदगी है। और दोस्तों, यहाँ पे जो ओवरऑल इन कार्ड्स
को अगर हम देखें, 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो एक कार्ड है यहाँ पे जो पूरी ऊर्जा लेकर आया है, यही यहाँ पे दिखा रहा है कि बस आप अपने आखिरी दौर में अपने जगह पर टिके रहिए, क्योंकि ये जो भी लोग हैं जिनको ये लगा था कि आपको ये कमज़ोर करके जीत जाएंगे, उन्हें अब आपकी वही मजबूती दिखाई देती हुई दिख रही है। आपका जो इन लोगों को जवाब है वो किसी से लड़ना नहीं है, बल्कि आखिरी आपका जो जवाब है वो बस आखिरी तक खड़े रहना, सफल होकर दिखाना, यही आपका जवाब है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है जो आज निकल के आई है, और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि आपको समय के साथ ये तोड़ देंगे, आपके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे, वो आने वाले समय में इसी सोच विचार में फंसे रहने वाले हैं कि इतनी आसानी से जो इन्होंने आपको कमज़ोर समझ लिया था, कितने बड़े भ्रम में ये जी रहे थे, यहीं ये आश्चर्य में अपनी ज़िंदगी आने वाली काटने वाले हैं। आपको बस अपनी रोशनी इतनी बढ़ानी है कि इनकी जो बनाई हुई अंधेरी कहानी है ना, जो पटकथा इन्होंने आपके बारे में फैला रखी है, वो खुद इनको दिखाई देना बंद हो जाएगी। खुद इनका सारा भ्रम का जाल टूटने वाला है, ये मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके लिए जो यहाँ निकल के आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो कुछ नेम इनिशियल्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं। लेट्स सी, NAQW JZESLNT। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की, जिन विरोधियों या हेटर्स की यहाँ पे यूनिवर्स ने जिसकी तरफ, डिवाइन ने जिसकी तरफ इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।